जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे एवरेज, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और लेके आए हैं आपके लिए अच्छे अच्छे। ठीक है, आज सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, मतलब कॉन्सेप्ट ही यूज होगा वहाँ पर। ठीक है, कोई शॉर्टकट का यूज नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को मोस्टली बच्चा छोड़ता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे का जो पकड़ होती है वो सिर्फ नंबरों के ऊपर होती है। ठीक है, वह एक्स वाई ए बी सी डी के ऊपर पकड़ नहीं होती, इसलिए बच्चा उसको मोस्टली अवॉइड करता है। अभी ये तो मेरे से नहीं होगा। ठीक है, मगर ऐसा कुछ नहीं है भाई, इतनी सारी चीज़ें आप कर चुके हो इससे पहले। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, नियर अबाउट तो 80-90 क्वेश्चन तो आपको करवा दिए होंगे इस टाइप के। ठीक है, तो अब बात करेंगे आज इस टाइप के क्वेश्चनों से जो मोस्टली बच्चा छोड़ता है। ठीक है, जैसे देखो, कोई दो संख्या है जिनका औसत एक्स वाई है। यदि उनमें एक संख्या एक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देयर आर टू नंबर्स, देयर एवरेज इज एक्स वाई, इफ द वन नंबर इज एक्स देन फाइंड द सेकंड नंबर। ठीक है, देखो इसने क्या बोला, आपको पता है कि औसत का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो क्या होता है? औसत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। औसत क्या होता है? संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल नंबर। सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल नंबर। संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। अब इसने कहा दो संख्या, माना हमने लेट अस टू नंबर, माना संख्या जो है मान लो ए और बी है। एक बार ए और बी मान लिया हमने। ठीक है, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। औसत तो ऐसे निकालेंगे, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। ठीक है, जो बराबर क्या है? एक्स वाई। ठीक है, दोनों का योग निकालें तो क्या बन जाएगा? ए बी बराबर है 2xy। ए बी बराबर 2xy। आपके दिमाग में ये आया होगा एक संख्या x है तो दूसरी y होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो तब होता जब हमारा योग दे रखा हो। ठीक है, अब इसने कहा एक संख्या, इसने बोला एक संख्या जो हमारी x है तो दूसरी क्या होगी, ये बोला है। मतलब एक संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी क्या होगी, मतलब एक संख्या का मान x है, दूसरा क्या होगा, ये पूछा इसने। तो x वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। x वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे भाई, एक संख्या अपनी x है। ठीक है, दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, दूसरी क्या होगी। ठीक है, ये एवरेज योग आ गया एक्स वाई। ये b की वैल्यू कैसी आएगी? b बराबर है 2xy माइनस का x। ये हमारा फाइनल आंसर है भाई, 2xy माइनस x। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। सी इज द राइट आंसर। नहीं समझे? देखो मैं आपको ये बोल देता कि दो संख्याओं का औसत 25 है, मेरी बात को समझना। आप ऐसे लिखते संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एक। ठीक है, बात को समझना। मैं कहता हूँ दो संख्याओं का जो औसत है वो 25 है, तो आप कैसे लिखते? संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या बराबर 25, गुणा कर दो। आप ऐसे करते, संख्याओं का योग निकालते आप, और मैं कहता हूँ उनमें एक संख्या 20 है, दूसरी बताओ। मैं कहता हूँ एक उस संख्या उनमें 20 है, दूसरी क्या होगी? आप फटाक से बता दोगे सर दूसरी 30 होगी। आप ऐसे करोगे ना, यहाँ पर 20 रखोगे, दूसरी संख्या फाइंड आउट करोगे, तो दूसरी संख्या हमारी क्या आने वाली है? 30 आने वाली है। ऐसे करते ना। ठीक है, बस फिर डरते क्यों हो इससे? जब आपको सारी बातें अच्छे तरीके से पता है कि आप ऐसे करने वाले हो इसमें भी, तो उसमें भी ऐसे करना है। इसने कहा दो संख्याओं का जो औसत है वो एक्स वाई है, मतलब ये एवरेज दिया है, ये क्या दिया आपको? औसत दिया है ये। ठीक है ना, दो संख्याओं का जो औसत है एक्स वाई है, तो सबसे पहले योग निकालोगे। जैसे यहाँ पर योग निकाला था हमने, यहाँ पर योग 50 आता, यहाँ पर योग आ जाएगा 2xy। एक संख्या उनमें x है, और यहाँ पर क्या था? एक संख्या 20 थी, आपने 20 रखा, उस साइड जाके घटा दिया, वही मैंने किया है। एक संख्या अपनी x है, कुल योग में से यहाँ से क्या आ गया अपना? यहाँ से अपना क्या आ गया भाई? यहाँ से अपना योग आ गया। ठीक है, दोनों के योग में से एक संख्या निकाल देंगे तो दूसरी संख्या का मान आ जाएगा क्या? 2xy माइनस एक्स। यहाँ पर क्या था? 50 माइनस का 20 बराबर 30 आया है। बस इसमें फ़र्क ये है, यहाँ पर एक्स ए बी सी डी करके बोल दिया, एक्स वाई करके बोल दिया, और यहाँ पर संख्या बोल रखी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम टू सेम लगा है। यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ यूज़ किया है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ हो जाएगा ना? बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, पढ़ो इसको क्या कह रहा है। इसने कहा ए बी सी का औसत m है, और ए बी बी सी सी ए का जो सम है वो 0 है। ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर का औसत क्या होगा? एवरेज बताना। यहाँ पर देखो क्या दिया है, ए बी सी का जो औसत, औसत को तो ऐसे लिखोगे,
भाई मैं कहता हूँ ए और बी का औसत, तो आप कैसे लिखोगे, ए प्लस का बी बाई टू। मैं कहता हूँ ए बी सी का औसत, कैसे लिखोगे आप, ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस, ठीक है, अपॉन में 3, ऐसे लिखोगे। मैं कहता हूँ ए बी सी डी का औसत, आप कैसे लिखोगे, ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी बाई 4। मैं कहता हूँ ए बी सी डी ई का औसत, ऐसे लिखोगे ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी प्लस का ई अपॉन में 5। ऐसे करोगे ना, जितनी संख्या उसका योग अपॉन में कुल संख्या, ऐसे करोगे आप, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। वही बात यहाँ पर है, इसने कहा तीन संख्याओं का जो औसत है m है, मैंने लिख दिया ये अपना औसत है, एवरेज है, ठीक है। उसके बाद दिया ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए बराबर 0, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और सी स्क्वेयर का औसत, औसत तो ऐसे लिखोगे आप, ये आपसे पूछा है। अब ऐसा कोई टर्म है क्या, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें सब कुछ आता हो, ए बी सी भी आता हो, ए बी बी सी सी ए भी आता हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी आता हो, ऐसा कोई अलजेब्रा में फॉर्मूला है? बिल्कुल है भाई, क्या, ए प्लस में बी प्लस में सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी बी सी और सी ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी बी सी सी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कर दो इनकी सबकी, क्या दे रखा है, अब यहाँ से योग निकालो आप, यहाँ से योग क्या आ जाएगा आपका, गुणा करो, ए प्लस का बी प्लस का सी क्या आ जाएगा भाई, 3m आ जाएगा। मैंने इसको सोल्व कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ए बी बी सी सी ए कितना है, ये कितना है 3m, उसका स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, 2 बी सी सी ए बी बी सी सी ए, ये कितना है 0। अब ये पोर्शन तो 0 होगा, सिर्फ ये पोर्शन 0 होगा क्योंकि प्लस में निशान है, गुणा का होता तो सारे 0 हो जाते, अब सिर्फ ये 0 होगा। अब क्या बचा हमारे पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा m स्क्वायर, 9m स्क्वायर। जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं देखो भाई 9m स्क्वायर है, ये उत्तर नहीं है, क्योंकि ये तो आया है भाई हमारा योग, क्या है ये योग आया है आपका सम। ऊपर देखो ध्यान से, मैंने क्या पूछा है, औसत, क्या पूछा है, औसत पूछा है, तो संख्याओं का योग, योग नहीं निकालना आपको, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, हमें निकालना औसत, ठीक है ना, एवरेज हमें निकालना है। औसत कैसे निकालेंगे, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3m स्क्वायर, क्या है ये ऑप्शन में किसी में, हाँ भाई 3m स्क्वायर बिल्कुल है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए बात, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए अच्छे तरीके से। कर लोगे, देखो दोबारा देखो, मैंने कहा तीन संख्या ए बी सी का जो औसत है वो m है, मतलब कैसे लिखोगे इसको, a प्लस का b प्लस का c बाई 3 बराबर m, ये 0 के बराबर दे रखा और ये आपसे पूछा है, इसने कहा इनका औसत क्या होगा, औसत को तो ऐसे लिखेंगे ना भाई, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, ये हमें निकालना है। मैंने क्या किया, सबसे पहले इनका योग निकाला, ए बी सी मल्टीप्लाई कर दो, औसत गुणा में कुल संख्या योग होता है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें सब कुछ आता हो, तो वो हमारा क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या है वो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला हमारा, ठीक है, ए प्लस का बी प्लस का सी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी बी सी सी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ऐसी कोई टर्म है, देखो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है आपको 3m, वैल्यू पुट कर दी, ए बी बी सी सी ए कितना है 0 है, वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर m स्क्वायर, यह क्या हो गया हमारा 9m स्क्वायर हो जाएगा, 9m स्क्वायर हो गया, ये क्या है 0 है, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, ये तो योग आया है। इसने पूछा क्या है, इनका औसत क्या होगा, मतलब ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ से, ठीक है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो कैसे निकलेगी, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, तो ये अपना योग आया, योग अपॉन में कुल संख्या क्या आएगा 3m स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है।
नेक्स्ट क्या कर रहा है अगला, ए और बी दो संख्याओं का औसत ए एन प्लस वन प्लस में बी एन प्लस वन अपॉन में ए एन प्लस में बी एन है। ठीक है, इसने कहा दो संख्याओं का जो औसत है, ए और बी दो संख्या है, उनका जो औसत है ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन अपॉन में ए एन प्लस में बी एन। ये मैंने एपी में भी करवाया था, एपी जीपी में करवाया था ये क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपको ध्यान में हो तो। ठीक है, तो देखो जैसे ये एक ऑप्शन से होगा, ठीक है, बाई ऑप्शन से करेंगे हम इसको। ठीक है, बाई ऑप्शन एक टाइप से कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। देखो हम यदि मान लो ऑप्शन से रख दिया हमने ए, माना जो एन है इसमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो एन मान लिया हमने एक, क्या मान लिया एक, पुट करके देखो हमें पता ए प्लस का बी बाई टू बराबर किसके, ए वन प्लस वन बी वन प्लस वन ए वन प्लस में बी वन, क्या आया ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर बराबर ए प्लस का बी। क्या ये इसके जैसा है, बिल्कुल नहीं है, तो ये उत्तर तो नहीं हो सकता आपका, ये हमारा उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो माना हमने एन जीरो रखा, क्या रखा जीरो। ठीक है, बात को समझना, क्या बोला इसने, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। दो संख्या ए और बी, तो औसत को तो ऐसे लिखोगे आप, और ये औसत जो है कितना दे रखा आपको, ए एन प्लस वन प्लस में बी एन प्लस वन अपॉन में ए एन प्लस में बी एन। वैल्यू पुट करो आप, वैल्यू पुट करोगे एन की वैल्यू आप जीरो पुट करोगे, पर पुट करो ए जीरो प्लस वन बी जीरो प्लस वन अपॉन में ए जीरो प्लस में बी जीरो। अब देखो एक जोड़ेंगे तो ए ही रहेगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो बी रहेगा, किसी की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, तो क्या आ गया हमारा ए प्लस का बी बाय टू। अब बताओ आप भाई, क्या इसका मुखड़ा इस जैसा है, बिल्कुल है। क्या ये वैल्यू जब एन पुट करते हैं इसके बराबर आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, एन इज इक्वल टू क्या आएगा जीरो, ये हमारा आंसर है। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, आप माइनस वन पुट करके देख लो, आप दो पुट करके देख लो, वन पुट करके देख लो, ये इसको सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। इसने बोला ए और बी दो संख्याओं का जो औसत है वो क्या है, ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन अपन में ए एन प्लस में बी एन। जब हमने यहाँ पर जीरो पुट करके देखा ए प्लस बी बाई टू के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब एन यहाँ पर क्या है, एन का जो निश्चित मान है वो क्या है मेरे दोस्तों, वो हमारा जीरो है। इतनी बात क्लियर है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई ट्रिक काम नहीं करने वाली, समझ गए बात। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए भाई, ये कहना क्या चाह रहा है भाई, ए और बी दो संख्याओं का औसत को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कैसे लिखेंगे उसको, उसका मतलब है ए प्लस बी बाई टू। समझ गए बात, कर लोगे, इस तरीके से करना है इसको। नेक्स्ट क्या कर रहा है ये, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई पांच लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका औसत क्या होगा। चलो ओड नंबर की बात कर रहा है, ठीक है, 5 कंजुगेटिव ओड नंबर। तो अब नॉर्मल सी बात है, आप औसत निकालोगे, ए बी सी डी और ई पांच संख्या है, ठीक है, पांच विषम संख्याएं हैं। आपको पता है कि विषम संख्याएं चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे नेचुरल नंबर हो, मैंने बताया भी था पहले, इनके बीच का अंतर समान होता तो बीच की संख्या उत्तर होती है। अब मान हमने देखा भाई लगातार संख्या है तो अंतर समान मिलेगा, लगातार संख्या अंतर समान मिलेगा, तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या आने वाला है आपका, इसका उत्तर क्या आने वाला है भाई, सी आने वाला है। मगर सी किसी ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसका सी उत्तर आएगा और नन ऑफ दीज लगा देंगे, नहीं, नन ऑफ दीज भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, जैसे डी ऑप्शन क्या दिया इसने, ये पहला ऑप्शन है 5 ए प्लस का 4 ए बी सी डी ई अपॉन में 5, यहाँ पर क्या है ए प्लस का 4, ठीक है, यहाँ पर क्या है 5 इंटू ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी, ठीक है, ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने देखा, हम अपनी तरफ से कोई नंबर मान लेते हैं विषम का, 1 3 5 7 और 9, लगातार विषम संख्याओं को देखते हैं हम, लगातार विषम संख्या, ठीक है, लगातार विषम संख्याओं की बात करेंगे तो इसका औसत क्या आने वाला है आपका, इसका औसत क्या आएगा पता ही चल गया होगा आपको, इसका एवरेज क्या आएगा 5, ठीक है। अब यहां से 5 और किस में आ सकता है, यहां से 5 ऐसे भी आ सकता है, अब इसका औसत ऐसे भी निकाल सकते थे ना हम, ऐसे इन दोनों को जोड़ें, a प्लस का
ई को जोड़ें अपॉन में 2 करें तब भी यही आएगा, देख लो चाहिए 1 प्लस का 9 अपॉन में 2, ठीक है यही आ रहा है। एवरेज क्या आ रहा है आपका, तब भी आपका एवरेज 5 आ रहा है। अब इन दोनों को भी जोड़ सकते हो आप, कैसे, 3 प्लस का 7 अपॉन में 2, तब भी यही आ रहा है, मतलब b प्लस का d अपॉन में 2, यदि हम देखें है ना, मतलब दूसरे को और चौथे पद को जोड़ के 2 से भाग करें तब भी आपका यही आएगा, मतलब 3 प्लस का 7 बटे में 2, 5 आ रहा तब भी, समझ गए ना बात, 5 आ रहा है आपका तब भी, ठीक है। उसके बाद और कैसे आ सकता है, और ऐसे आ सकता है, जैसे a प्लस का b प्लस का c प्लस का d प्लस का e अपॉन में 5, ठीक है, समझ के बात। मगर ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। मगर हमें एक बात का जरूर पता चल गया भाई, जो 5 है, 5 कब बन सकता है, जब 4 में 1 जोड़ें तब 5 बन सकता है। पहली टर्म में यदि हम 4 जोड़ दें, मतलब a में 4 जोड़ें, a में यदि हम 4 जोड़े तो भी 5 आ रहा है, देख लो चाहिए, पहली संख्या a है, इसमें 4 जोड़ें तो भी क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है। आपको सर ये तो फिर आ रहा है, फिर और टर्म से देखो, और देख लो, कोई और विषम संख्या ले लेते हैं, मान लो कहीं से शुरू कर दो आप, 7, 9, 11, 13 और 15, इसका एवरेज क्या आएगा बताओ मुझे, इसका एवरेज क्या आएगा दोस्तों, इसका एवरेज 11 आएगा, आपको सबको पता है। अब देखो ये अपना a है, ये अपना b है, ये अपना c है, ये d है, ये अपना e है, ठीक है, मतलब 11 तब भी आ सकता है ना जब a में 4 जोड़ूं, देख लो चाहिए a कितना अपना, a अपना 7 है, 4 जोड़ें तो भी आपका क्या आ रहा है 11 आ रहा है, समझ गए ना बात है। और देख लो एग्जाम्पल मान के, माना वो संख्या हमारी क्या मान लेते हैं, कोई भी नंबर विषम संख्या लगातार होनी चाहिए वो मान लो, ठीक है, जैसे 15, 17, 19, 21, 23, ठीक है, तो इसका एवरेज क्या आएगा, इसका एवरेज आने वाला है यहाँ से 19, सबको पता है बीच की संख्या एवरेज होती है क्या, ये देखो ये अपना a है, ये अपना b है, ये c है, ये d है, और ये अपना e है, बात को समझना, ये a है, a अपना कितना है भाई 15, a 15 है, 15 में मैं यदि 4 जोड़ू क्या 19 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब a में जब हम 4 जोड़ रहे हैं तो अपना एवरेज आ रहा है। यहाँ पर कोई भी लगातार विषम संख्या लेके देख लो, यदि उसमें पहली टर्म में 4 जोड़ेंगे तो भी क्या आ रहा है अपना, तो भी अपना एवरेज आ रहा है। तो इसका मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा, यहाँ पर अपना जो कॉन्सेप्ट काम करेगा वो सी करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। हमने देखो मैंने 3-4 एग्जाम्पल लेके भी दिखा दिया आपको, देखो ये ऑप्शन में नहीं था तो अपना ऑप्शन में नहीं था तो उत्तर नहीं होगा, सिंपल सी बात है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ये भी अपना ऑप्शन में नहीं था, ये भी अपना ऑप्शन में नहीं था। अब ऑप्शन में उटपटांग तरीके से दे रखा है, हमें पता भी एवरेज तो ऐसे निकल सकता है, तो अब कॉन्सेप्ट क्या डाला यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ इसने जितनी मतलब जो पहली संख्या उठाते हैं और उसमें 4 जोड़ते हैं तो हमारा औसत आ रहा है, तो इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट काम करेगा यहाँ पर, तो सी ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, अगला क्या बोला, ये कह रहा है 3 की 30, 3 की 60 और 3 की 90 का एवरेज क्या होगा, एवरेज बता सकते हो इसका क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए एवरेज कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, सबको पता है इस बात का, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, ऐसे निकालोगे। अब ये नहीं कि भी 20 की संख्या उठा ले उत्तर आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। देखो हमने देखा नीचे क्या इसमें 3 है और यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नीचे 3 नहीं है, तो इसका मतलब 3 कटा होगा। जब कोई वैल्यू 3 नीचे भाग में है तो कटती कैसे है, जब ऊपर मल्टीप्लाई में हो तभी कटेगी। अब मल्टीप्लाई में कैसे लाएंगे इसको, देखो मैं इसको 3 की 30 को 3 की 29 इंटू 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ेगी। 3 की 59 प्लस में इंटू में 3 लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस में 3 की 89 इंटू में 3 की 1 लिख सकते हैं, अपॉन में 3। तो क्या कॉमन आ गया यहाँ से, 3 कॉमन आ गया हमारा, 3 कॉमन आ गया, 3 की 29, 3 की 59 और 3 की 89 अपॉन में 3, ठीक है। 3 से 3 गया, क्या बचा, 3 की 29, 3 की 59 और 3 की 89, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में।
सी इज द राइट आंसर। इतनी बात क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, हमने क्या किया, तोड़ लिया इसको 29 को। 3 की 29, 3 की 1, 3 की 59, 3 की 1, 3 की 89, 3 की 1, 3 कॉमन आ गया। ठीक है, 3 कॉमन आया तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट, करो। क्या कर रहा है ये कह रहा है x और 1/x का जो औसत है वो m है। इसका जो औसत है वो क्या है दोस्तों? m है, m। ठीक, और x इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी दे रखी है भी x 0 नहीं होना चाहिए, यहां पर लिख रखा है ये x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0, दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक, और क्या बोला इसने, तो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और 1/x क्यूब का औसत निकालना है, इसका जो आपको एवरेज निकालना है। ये ऐसे ही है जैसे हमने ए और बी का किया था, ट्राई कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करके देख सकते हो एक बार। ऑप्शन आपको दे रखे, देखो ये दे रखा आपको एवरेज। एवरेज को कैसे लिखोगे? संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या बराबर है m। क्या है ये? m है। गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा x प्लस का 1/x इज इक्वल टू 2m। क्या हो जाएगा? 2m। ये हमारा औसत था, ये हमारा क्या था? औसत था, और ये क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। ठीक, अब मैथ में एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? a प्लस में b का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस का 3ab और a प्लस का b। ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, जिसका मैं अभी यूज करने वाला हूँ। अपने लिए a क्या है? अपने लिए a x है और b 1/x है, तो x प्लस का 1/x का होल क्यूब करेंगे, तो ये क्यूब इसका भी इसका भी, तो a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस का 3ab। ये आगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक चैप्टर करवाता हूँ मैं नंबर सिस्टम में, उसमें भी बताऊंगा ये बातें। ठीक है, अलग से बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे उसमें। ठीक है, x से x कट जाएगा हमारा, x से x कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास? यहाँ से बच गया हमारा, ये यहाँ से क्या बचा? 3x प्लस 1/x, ये उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ऐसे करेंगे मैं x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब, मैं यही लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम अपने पास। इस साइड आएगा तो x प्लस का 1/x का होल क्यूब, इस साइड ले आओ, माइनस का 3x प्लस का 1/x, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैं समझा सकता हूँ आपको। अब देखो यहाँ से योग आएगा, पहले हमारा क्या आएगा? योग करो x प्लस 1/x का होल क्यूब। ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू हमारी 3m है, 3m का क्यूब कर दो, 3 माइनस का 3m, m x प्लस 1/x कितना है? 2m। कितना आया ये हो गया हमारा फाइनली, ये क्यूब इसका भी 8m क्यूब माइनस का 6m। ये हमारा क्या आया है? योग आया है। क्या आया अपना? योग। जैसे हमने पीछे किया था ना a प्लस बी प्लस सी, है ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का पहले योग आया था। अब हमें निकालना क्या है? इसका हमें निकालना है इसका औसत। क्या निकालना है? औसत। औसत कैसे निकलेगा? संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। औसत कैसे निकलेगा? इसका औसत ऐसे निकालेंगे, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, अपॉन में कुल संख्या। ठीक है, इसका एवरेज तो ऐसे निकलेगा। करो फिर सोल्व इसको,
ये हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा 4m³ माइनस का 3m अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट गया, तो एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज हो जाएगा 4m³ माइनस का 3m। है किसी ऑप्शन में ऐसा 4m³ माइनस का 3m, एक ही ऑप्शन है सी। ठीक है, समझने की कोशिश करो, दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, ये हमारा योग आया है अभी, ठीक है ना, बाकी का इस साइड कर रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान रखना। देखो दोबारा देखो, इसने कहा x और 1/x दो संख्या है, x और 1/x हमारी दो संख्या है, उनका जो औसत है वो m है, इनका औसत क्या है भाई m है। ठीक है, x 0 नहीं होना चाहिए, x³ प्लस में 1/x³ का औसत क्या होगा, देखो संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या बराबर m है, गुणा कर दो, क्या हो जाएगा योग x प्लस 1/x इक्वल टू 2m हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है ना, आगे एक चैप्टर भी करवाऊंगा ऐसे, ठीक है, जिसमें सारे यूज करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, x a क्या अपना x a क्या अपने लिए x और b क्या अपना 1/x, a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस का 3ab a प्लस का b। ठीक है, x से x कट जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा अपना देखो ऐसे 3x प्लस का 1/x, ये हमारा बचा है। अब ये इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा पूरा पोर्शन, तो माइनस का हो जाएगा, इसके पास आके देखो ये कर रखा 3x प्लस 1/x, समझ गए ना बात। ठीक है, अब देखो ये माइनस का हो गया, ये हमारा निकल के आया यहाँ से, x प्लस 1/x कितना है 2m सॉरी 2m वैल्यू पुट कर दी, 2m यहाँ पर पुट कर दिया, 2m यहाँ पर पुट कर दिया हमने। ठीक है, क्यूब है, क्यूब कितना हो जाएगा 8m³, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6m। ठीक है, ये हमारा आया है योग, क्या है सम, ये अभी हमारा सम आया है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है औसत, क्या निकालना भाई एवरेज, हमें निकालना है यहाँ पर एवरेज निकालो। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, ये योग है अपॉन में कुल संख्या, संख्या कितनी है 2, तो योग अपॉन में कुल संख्या आएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, 4m³ माइनस का 3m। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा 4m³ माइनस का 3m। ठीक है, कोशिश करना थोड़ा सा, मैंने आपको पहले ही बोला था सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे जिनमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, कोई रट्टाफिकेशन नहीं चलने वाला, ना कोई ट्रिक चलने वाला। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, हमेशा ध्यान रखना। इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं वो मतलब जो आप एनसीईआरटी के मैथ करते हैं या कोई थोड़ा सा मतलब एडवांस टाइप का मैथ करते हो बढ़िया, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या कराइए, पप्पू 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। देखो अब औसत चाल बोल दिया, ये नहीं कि भी अब 20 की स्पीड से गया 30 की स्पीड से वापस आया, अपॉन में 2 25 कर दो, ये गलत हो जाएगा, ये आपका तरीका नहीं लगने वाला, क्योंकि यहां पर जो हम यूज करते हैं वो करते हैं हार्मोनिक मीन। आपने एचपी में पढ़ा भी होगा, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2xy अपॉन में x प्लस का y, यही हमारा इसको बोलते हैं हरात्मक माध्य। नहीं पढ़ा तो देख लेना, आगे वीडियो आएगी या आई होगी आपके पास। ठीक है, तो उसमें दिखेगा आपको HM मैंने सिखाया है, HM AM और GM। ठीक है, तो यहां पर AM यूज नहीं होने वाला, AM होता है संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या, सम ऑफ द नंबर अपॉन में टोटल नंबर, अर्थमेटिक मीन जिसको बोलते हैं समांतर माध्य। ये कॉन्सेप्ट आपका यूज नहीं होगा, यहाँ पर हार्मोनिक मीन यूज करते हैं जब दूरी की बात आती है। ठीक है, तो 2 एक चाल कितनी है 20, एक चाल कितनी है 30 अपॉन में कुल संख्या, चाल दूरी से मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसके प्रति। ठीक है, 20 प्लस का 30, तो कितना हो गया 2 गुणा में 20 गुणा में 30 अपॉन में 50, काटा पीटी कर दो इसकी, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चुका 24 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या जाएगा भाई 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल है। ठीक है, या आपको फॉर्मूला याद ना हो तो एक तरीका और बताता हूं मैं। ठीक है, सेकंड मेथड हमारा, दूरी समान है, आने जाने की दूरी क्या है समान है, अपनी तरफ से दूरी मान लो, एक चाल अपनी 20 है, एक चाल अपनी 30 है, माना दूरी 60, ऐसी दूरी मान लो जो दोनों से कट जाए। ठीक है, ये नहीं कि मैं तो
67 मान लूंगा, ऐसे नहीं मानना है, ठीक है ना। मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पे फ्रैक्शन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, भिन्न में करना पड़ेगा। देखो दूरी बटे चाल क्या होता है, समय। दूरी बटे चाल क्या होता है, समय होता है। तो भाग करो 20 से, 3 भाग करो 2, ठीक है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग अपोन में कुल संख्या। संख्याओं सॉरी क्या बोलते हैं इसको, जो अपनी दूरी है, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, ठीक है, कुल दूरी अपन में कुल समय। अब देखो 60 की स्पीड से 60 दूरी तय की और वापस आने में 60 दूरी तय की, ठीक है। तो कुल दूरी अपोन में कुल समय, समय कितना है अपना 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 120/5 बोले तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तब भी आपका उत्तर यही आने वाला है, ठीक है। कुल दूरी बटे में कुल समय 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन से ऑप्शन में हमारा, बी ऑप्शन में, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ, इसमें कर लोगे आराम से, ठीक है। समझ गए ना बात, ठीक है, इस तरीके से करना है, ठीक है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन टेंशन मत लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन कराऊंगा मैं चाल दूरी समय में आपको, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए डाल दिया था, एवरेज का जिक्र हो रहा था, क्योंकि देखो ये यहाँ पर बताना बहुत जरूरी था। कई बार बच्चा सोचता है सर जो आपने औसत, जैसे मैं वहाँ पे बताता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर आपने ये बताया, क्या ये वो औसत नहीं है क्या जो हमने पहले सीखा था। तो मैं बता रहा हूँ यहीं पे, इस चैप्टर में ही बता रहा हूँ अब, भाई ये औसत वही है, मगर यहाँ पे जब चाल दूरी समय की बात करता तो वहाँ पे हम हार्मोनिक मीन यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे अर्थमेटिक मीन बिल्कुल यूज नहीं करने वाले, ठीक है, समझ गए बात। वहाँ पे हम क्या करते हैं, हार्मोनिक मीन यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ गए बात। देखो आखिरी में जाके वहीं पे आए ना हम, देखो आखिरी, भाई देखो आप मेरी बात समझना, ठीक है। ये आप जो यूज कर रहे हो, मैं ये क्यों नहीं लगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगा, मेरी बात को समझना। कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं लगा कि जो औसत चाल होता है वो होता कुल दूरी अपॉन में कुल समय। बात को समझना, कुल समय। और यहां पर आप यूज क्या कर रहे हो, यहां पर मेरे दोस्तों यूज क्या कर रहे हो, कुल चाल बटे में कुल चाल। कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टा नहीं मारना है। मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट इतने तकड़े बना दिए जाएंगे आपके, आप कभी मार नहीं खाओगे, कोई भी चाहे सीजीएल तक का पेपर दे लेना, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। भाई वहां पर आप यहां पर क्या यूज कर रहे हो, आप खुद ही बताओ आप, मतलब ये तो मतलब सरासर गलत होगी ना बात। भाई आपने क्या किया, कुल चाल अपॉन में कुल चालों की संख्या, चाल का फॉर्मूला ही बदल दिया आप लोगों ने। तो भाई स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकते भाई। जो मैथ बनाया गया, जिस बंदे ने भी बनाया होगा इन चीज़ों को, सोच समझ के बनाया गया है। और कोई भी कॉन्सेप्ट निकल के आता तो सोच समझ के निकालते हैं। हम लोग भी आपको बता रहे हैं तो इसके बारे में सोच समझ के ही बता रहे हैं, ये नहीं कि भी मैं कहूँगा हाँ ये पता नहीं क्यों नहीं लगता भाई मैं फॉर्मूला बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये भी कह सकता था यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला बना दिया, इसका हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये सोचो क्यों हुआ ये, उसके बारे में यदि आपके दिमाग में क्यों शब्द आ गया तो समझ लो आप कॉन्सेप्ट चाहते हो उसका, ठीक है। और मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल ही ये बोलता है कुल दूरी अपन में कुल समय। आपने यहां पर दूरी थोड़ी ली है, आपने दूरी नहीं ली। और यदि आप दूरी ले भी रहे हो तो दूरी अलग अलग ले रहे हो। देखो मैंने इसने क्या बोला, पप्पू स्कूल गया और वापिस आया, मतलब पप्पू की तौहीन हो रही है ना भाई, जा रहा है 20 से और आ रहा है 30 से, ऐसे थोड़ी होता है ना भाई, ऐसे तो नहीं कर सकते आप, ठीक है। 20 की स्पीड से जा रहा है और 30 की स्पीड से वापस आ रहा है, मतलब 30 वापस आ रहा है 30 की दूरी, ऐसे तो नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर जो करेंगे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। हमें चाल नहीं पता था, हमें यहाँ पर क्या है, हमें देखो जब ये फॉर्मूला आप इसको डिटेल में सोल्व करोगे तो यही फॉर्मूला निकल के आएगा। मैंने ये चीज़ आपको हार्मोनिक मीन में अच्छे तरीके से बता रखी है, एपीजीपी जब आपको करवा था, ठीक है, समझ गए बात। ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। तो हमेशा जब फॉर्मूला ये तब लगता है जब दूरी समान हो, ये ध्यान रखना, जब दूरी समान हो, इक्वल हो, बराबर हो। ये चाल दूरी समय में बताऊंगा, जब दूरी समान हो, ठीक है, जब दूरी समान हो तब ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अदरवाइज डिटेल में करना पड़ता है, वो आगे भी बताऊंगा मैं चाल दूरी समय में, ठीक है। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी सुबह 100 पेज 60 पेज प्रति घंटा की दर से पढ़ता है और शाम को 100 पेज, उतने ही पेज मतलब, ठीक है, 40 पेज प्रति घंटे की चाल से पढ़ता है। ऐसा ही क्वेश्चन है ये, लगा दो फॉर्मूला फटाफट। वही लगा दो, कौन सा, जो अभी फॉर्मूला बताया है, क्या था फॉर्मूला,
2xy अपॉन में x प्लस का y। इसकी पढ़ने की जो रफ्तार हो 60 है पहली, और श्याम को क्या है 40। दोनों का योग क्या हो गया 100। 2 0 से 2 0 गई, 24 दूनी 48, ठीक है 48 पेज पर आवर। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। ये नहीं कि संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कर दो। देखो कैसे, अब यहां पर देखो इसने 100 पेज बोले हैं, कोई जरूरी नहीं है, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। देखो पेज क्या कर रहा है, ये बराबर पेज पढ़ रहा है। 100 पेज यहां है तो 100 पेज यहां पे भी है। मान लिया पेज उसने पढ़े 120, बराबर पेज मानूंगा। स्पीड क्या है 60 और 40, ये स्पीड है इसकी पढ़ने की जो रफ्तार है ये, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने पेज पढ़ेगा ये? 1 घंटे में भाग करो इसको 2 और ये 3, ठीक है। तो कुल पेज कितने हो गए और कुल समय कितना हो गया 5। 240 बटे 5 बोले तो 48 पेज पर आवर है, ये अपना समय है पर आवर का। समझ गए बात? सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है, क्योंकि वहां पर बराबर दूरी तय कर रहा था, यहां पर बराबर पेज पढ़ रहा है। 100 पेज कोई जरूरी नहीं है, अब अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रही है, एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण किसी संख्या के अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, जिसके कारण उसका परिणाम शुद्ध परिणाम से 1.8 कम हो जाता है। तो संख्याओं के अंकों का अंतर क्या होगा जिसमें त्रुटि हुई है? बताओ। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, मैं आपको वर्ड्स प्रॉब्लम में बताता हूँ चीजें, ठीक है। जिसने कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको समझ में आ जाएगी थोड़ी देर में बात। देखो 2 अंकों की जो संख्या होती है दोस्तों, 2 डिजिट नंबर, वो बनती है कैसे? 10x प्लस का y। ये वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन, वैसे तो वर्ड्स प्रॉब्लम में बताता हूं, मगर यहाँ पे बात एवरेज की हो रही तो एवरेज का हिसाब से करेंगे हम, ठीक है। संख्याओं का योग अपॉन में कुल संख्या। अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या वो क्या बनेगी? 10y प्लस में x। 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है? 10x प्लस y, ठीक है। इसने कहा 2 अंकों की संख्या 10 है, 10 संख्याओं का औसत निकालने किया। बाद में पता चला कि त्रुटि के कारण आपस में अंक बदल दिए गए, जिसके कारण उसका औसत शुद्ध परिणाम में कितने का अंतर आया? देखो आपको बोला भाई इनका औसत निकालो। आपने औसत निकाला, 2 अंकों की संख्या थी 10, 10 संख्या ऐसे बनी, ठीक है। एक संख्या ऐसे बनती है तो 10 अपॉन में 10 करेंगे, ठीक है। और आपने गलती से इसके अंक पलट दी, गलती से क्या किया, इसके अंक पलट दिए और उसका औसत निकाल दिया, ठीक है। बाद में पता चला जो गलती के कारण जो शुद्ध परिणाम आया है उसमें कितने का अंतर आया है? 1.8 का अंतर आया है। उन दोनों में अंतर कितने का है? 1.8 का है, ठीक है। समझ गए बात? बाद में गलती से पता चला इनमें जो अंतर आया वो कितने का आया है? 1.8 का आया है, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया? 10। 10x प्लस का y माइनस में 10y प्लस में x, जो कितना है 1.8। मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे तो 9x माइनस का 9y बराबर है 18। गुणा कर देंगे 10 के साथ, ठीक है। 9 कॉमन आ गया, x माइनस का y बराबर 18, x माइनस का y इज इक्वल टू 18, ठीक है। x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 18/9 बोले तो 2। आपसे क्या पूछा है? आपसे क्या पूछा है? तो उन संख्याओं के अंकों का अंतर क्या होगा? एक्स वाई क्या है? एक्स वाई अपने अंक ही तो है भाई, एक्स वाई क्या है? अपने अंक है, और ये क्या है? अंकों का अंतर 2। तो उसके अंकों का अंतर क्या होगा? 2 होगा। वैसे भी हमेशा ध्यान रखना, जब 2 अंकों की संख्या वह अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, 2 अंकों की संख्या वह अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर निकालना हो तो हम किससे डिवाइड करते हैं? हम 9 से डिवाइड करते हैं दोस्तों। किससे डिवाइड करते हैं? 9 से डिवाइड करते हैं। और अंकों का जो योग निकालना हो ये मैं आपको वहां पे बताऊंगा वर्ड्स प्रॉब्लम में, ठीक है। जिसने यदि हो चुका होगा तो अच्छी बात है आपका, ठीक है। अंकों का अंतर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? जो आपको अंतर देगा, खैर अंतर तो यहाँ पर नहीं दे रखा आपको, अंतर हमने निकाला है 18 अपॉन में 9 होता है,
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जब आपको अंतर दे रखा हो, अपॉन में 9 करते हैं तो अंकों का अंतर आता है। दोबारा देखो, इसने कहा 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, उसका एवरेज निकालने के लिए बोला इसने, अंकों, उसने गलती से क्या किया, अंकों को पलट के उसका एवरेज निकाल दिया, ठीक है। कोई भी संख्या में उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो उन दोनों में जो डिफरेंस आया 1.8 का आया है, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। इनका अंतर निकालेंगे, बाहर माइनस का साइन है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा, 9x माइनस का 9y बराबर 18, 9 कॉमन ले लिया, 9 से भाग कर दिया, x माइनस वाई क्या है, अंकों का अंतर है, ये क्या है, अंकों का अंतर, ठीक है। ऐसे करना है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो। दो व्यक्ति ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए के बदले सी होता तो औसत आयु 19 होती, बी के बदले ए होता तो औसत आयु 21 वर्ष होती। ए और सी का औसत 21 वर्ष है, तो ए बी सी का अलग अलग आयु बताएं भाई, बताओ। देखो, ए और बी का औसत, औसत कैसे निकालोगे, संख्याओं का योग अपन में कुल संख्या, औसत कितना है, 20 है। ए और बी का जो औसत है, ए और बी का जो औसत है भाई, वो कितना है, 20 है। तो योग कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये योग आ रहा है साथ के साथ, ठीक है। इसने क्या बोला, ए के बदले सी होता, ए के बदले क्या होता, सी होता, तो बी तो वही होता, तो औसत आयु क्या होती, 19, तो 19 दूनी 38 हो जाता योग। उसके बाद क्या बोला, बी के बदले ए होता, बी के बदले क्या होता, ए होता, बी के बदले क्या होता, ए होता, सी तो वही होता, तो ए होता, तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाती, मतलब ए और सी की औसत आयु क्या हो जाती, 21 वर्ष है। ए और सी की औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष। यही बात है यहाँ पर, ठीक है। कहीं सोचो भाई ये क्या हो गया, यही है, ए और सी का औसत कितना है, 21 है, ये और ये एक ही बात है, ठीक है। ए और सी का औसत कितना हो जाता है, 21 हो जाता है, ठीक। 21 दूनी 42, सबको जोड़ो, कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग किसका हो जाएगा, ये ए बी सी का, ए प्लस का बी प्लस का सी, कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया हमारा, 0 4 3 12, तो ए बी सी का योग कितना हो जाएगा, ए बी सी का जो योग हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 60, 120 बटे में 2 बोले तो 60। ए बी सी का योग कितना है, 60। जब आपको ए बी सी का योग का पता चल गया, ए बी सी का योग का आपको पता है, ठीक है। और क्या पता है इसमें, हमें इंडिविजुअल पूछा है, देखो अब ए बी सी का योग हमें ए का निकालना है, ए का निकालना तो बी सी माइनस करना पड़ेगा, बी सी का योग कितना, बी सी का योग है 38, बी और सी का माइनस करना पड़ेगा, ए बी का योग निकालना तो बी सी को माइनस कर दो, ए प्लस का बी सी कितना है, बी सी कितना है, 38 है। ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना बच जाएगा अपना 22, ए हो जाएगा 22 साल का भाई, ए कितने का हो जाएगा, 22 का, ठीक है। उसके बाद देखो, हमें पता है ए बी सी 60 के हैं, ए बी सी 60 के हैं, ए बी सी सारे 60 साल के हैं, ठीक है। जिसमें से हमें बी का निकाल, तो ए और सी का योग कितना है, ए और सी का जो योग है वो कितना है, 42 है, तो 42 प्लस का बी बराबर 60, ये 42 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, बी हो जाएगा अपना 18 का, बी कितने का हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है अभी ए बी सी का जो योग है, ए बी सी का जो योग है वो 60 है, ठीक है। जिसमें से ए बी का कितना है, ए बी का जो योग है वो कितना है भाई, ए बी का जो हमारा योग आया वो 40 है, तो सी कितने का होगा, सी हो जाएगा 20 का। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए 22 का हो, बी 18 का हो, सी 20 का हो, तो कौन सा अपना 22 18 20, तो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, डी। समझ के बाद सबसे पहले क्या निकालेंगे,
ए बी का एवरेज दे रखा है, इसने बोला ए की जगह पे सी हो, बी की जगह पे ए हो, उनका योग निकालेंगे, सबका हम योग निकालेंगे। ठीक है, तो ए बी सी का योग कितना आएगा, ये 2 बार था, ए भी 2 बार है, इसमें बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो माइनस कर देंगे, उसका आधा कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे उसको, 60 आएगा आपका। ए बी सी का योग का पता है, किसी 2 का भी हमें पता है, यहाँ पर 2 का माइनस करेंगे तो 1 का आ जाएगा, ए का आ जाएगा, बी का आ जाएगा और सी का आ जाएगा। यहाँ से समझ गए बात, इस तरीके से करना, आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है, कर लोगे, करो नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है, ए बी सी डी 4 सदस्यों का औसत 40 है, एक नया व्यक्ति ई आ जाने पर पूरे समूह की औसत आयु कितनी है, 1 साल बढ़ जाती है। ठीक है, 1 साल बढ़ जाती है, कह रहा है 1 साल बढ़ जाती है। ठीक है, 1 साल बढ़ जाती है, और एक नए व्यक्ति एफ जो ए के बदले आ जाता है, इन पांचों का सदस्य की औसत आयु 42 साल है, तो ए बी सी डी एफ का औसत आयु क्या होगी, बताइए। देखो 4 सदस्य हैं, कौन कौन, ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी। एवरेज कितना है, एवरेज अपना 40 से, तो योग निकाल दूं, कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा योग, कितना आ जाएगा 120, सॉरी 160 आ जाएगा। 4 सदस्य है ना, कितना हो जाएगा 140 है, तो 40 गुणा में 4 बराबर 160 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, एक नया आदमी आ गया, 5 सदस्य हो गए भाई, 5 सदस्य, कौन कौन, ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी प्लस का ई। एवरेज कितना है, 1 साल बढ़ गया, मतलब 41 गुणा में 5। ठीक है, 205 हो गया। ये कितना फालतू है, 45 फालतू है। कौन है 45 का, ई, जो नया आदमी आया है। एक बात तो हमें यहाँ से पता चल गई भी, ई जो है इसमें 45 साल का है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला एक नया व्यक्ति आया है एफ जो ए के बदले आया है, ए के बदले आया, तो इसका मतलब क्या क्या रहेगा, बी सी डी ई और एफ, बी सी डी ई और एफ। जो एवरेज कितना हो गया इनका, इनका हो गया 42, 5 सदस्य हैं। ठीक है, इनका एवरेज 42 है, 42 गुणा में 5 करो, 5 दूनी 10, 210 हो गया, कितना हो गया 210। 210 में 45 साल का कौन है, इसने किसका पूछा आपसे, बी सी डी एफ का पूछा है, तो इसका मतलब ई का आपको निकालना पड़ेगा। ई कितने का है, 45 साल का, तो 45 माइनस कर दो भाई। ठीक है, 45 माइनस करें तो यहाँ से हो गया आपका 5, यहाँ बच गया 10, 6 165 हो गया। कौन है, बी प्लस में सी प्लस में डी प्लस में एफ, क्योंकि ई को तो हमने निकाल दिया, हमें पता ई कितने साल का था, ई था हमारा 45 साल का। ये किसका आया है योग, ये योग आया है कितने आदमियों का, बी सी डी और एफ का। तो आपसे पूछा एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा, औसत कैसे निकालोगे इनका, औसत तो ऐसे निकालोगे ना, सबका योग अपॉन में कुल आदमी, आदमी कितने हैं 4, तो 165 बटे में 4 क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। ठीक है, 4 एकम 4 बच गया 1, 4 दूनी 8, 5। तो कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात, दोबारा देखो, 4 सदस्य का औसत दे रखा था, ये एवरेज है। ठीक है, एवरेज आपको दिया था, मैंने यहाँ से योग निकाल लिया। ठीक है, यहाँ से योग आया 4 सदस्य का, 5 सदस्य का योग ये आया। इसमें जो नया आदमी था वो कौन है, ई, ई हमारा एक्स्ट्रा था, उसका क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें ये पता चल गया ई कितने साल का है। ठीक है, उसके बाद ये बोला, अब यहाँ पर देखो हमें पता अभी ए को छोड़ के बी आएगा, ए को छोड़ के एफ आया है, ए की जगह पे कौन आ गया, एफ आ गया। तो यहाँ पर योग कितना बन रहा है, हमारा योग बन रहा है यहाँ से कितना, ये हमारा एवरेज था, योग बन गया 210। 210 में ई कितने साल का है, ई 45 का, उसको निकाल दें, किसकी आयु आ जाएगी, बी सी डी एफ की आयु आ जाएगी। ठीक है, कितने साल के हैं ये, 165 साल के। इनका सबका इसने एवरेज पूछा, भी इन सबका औसत क्या होगा, तो सबका औसत कैसे निकालेंगे, कुल आदमी अपन में कुल संख्या 165 बटे 4 कितना हो जाएगा हमारा, 41.25 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ये था आपका एवरेज के कुछ क्वेश्चन, अगली क्लास में और लेके आएंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।